प्रणाम गुरुदेव। प्रश्न है कि साधना के दौरान कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब साधक उलझन महसूस करता है। तब भीतर से एक आवाज़ उठती है जो उसकी सहायता करती है। वो आवाज़ भीतर के गुरु तत्व की होती है जो उसका मार्गदर्शन करती है। लेकिन कई बार मन खेल खेलता है और गुरु तत्व की आवाज़ की जगह ले लेता है। साधक ये कैसे पहचाने कि भीतर से जो आवाज़ उठ रही है वो मन की आवाज़ है या गुरु तत्व की? साधक बनता कैसे? साधक बनता कैसे? साधक बनता ही तब है जबकि उसके भीतर एक गहरे तल से आवाज़ आती है। उसकी गहराइयों की आवाज़ उभर कर ऊपर तक आने लगती है तो वह साधक होता है। मतलब उसके आंतरिक प्रश्न उठना चालू होते हैं। आंतरिक प्रश्न जो होते हैं वह होते हैं जो जीवन, मृत्यु, समय, संसार, इसका गहरा अन्वेषण चाहते हैं। गहरा अन्वेषण चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भीतर से कहीं पर यह लगने लगता है कि यह सत्य है या असत्य है। हम जी रहे हैं जिन चीज़ों को, जीवन को, मृत्यु को, समय को, स्पेस को, जिसको भी हम जी रहे हैं, इन चीज़ों को, इनकी सत्यता पर संदेह उत्पन्न होने लगता है। इनकी सत्यता पर संदेह उत्पन्न होने लगता है और यह संदेह उत्पन्न होता है तो व्यक्ति साधक हुआ। ऐसा नहीं है कि इसकी मिस्ट्री खुल गई हो, लेकिन संदेह उत्पन्न होने लगता है। अंदर से भीतर का कोई कोना, भीतर की कोई आवाज़ कहती है कि इसको ठीक से समझो। समझने की जरूरत क्या है? क्योंकि जैसा वह दिख रहा है वैसा वह है नहीं। जैसा दिख रहा है वह दिखाया जा रहा है। जैसा दिख रहा है वैसा दिखाया जा रहा है। मास हिप्नोटिज्म तुम्हें देखने के लिए मजबूर करता है कि यह मृत्यु है। मृत्यु देख के भयभीत होते हो, शरीर छूट गया, और वो भय तुम्हारी अंदर तक जड़ों में प्रवेश कर जाता है। लेकिन उससे भी और भीतर गहरे से आवाज़ आती है, इसको देखो, समझ लो, मृत्यु आखिर है क्या? मृत्यु के बाद क्या है? मृत्यु क्या है? जीवन क्या है? समय की भी बात चलती है तो भीतर भीतर से कुछ आवाज़ आती है। समय के बारे में कुछ भी बात करो, लेकिन भीतर से आवाज़ आती है कि ये माजरा क्या है, इसे समझे कैसे, इसे समझना है, समय को भी समझना है। स्पेस, जब अनंतता की बात आती है तो उसको भी समझना है। इन चीज़ों को समझना है। यह समझने की प्रक्रिया से साधक पैदा होता है। सृष्टि में जो जैसा देख पा रहा है, समझ पा रहा है, उसके आगे वह जाके समझना चाहता है। क्योंकि अभी जो समझ रहा है वह रिलेटिव ट्रुथ है ना, सापेक्षिक सत्य है। उसमें सब उधार आया है, कुछ कहीं से, कुछ कहीं से, कुछ कहीं से। कोई कहता है जीवन यह है, मृत्यु यह है, कोई दूसरा कुछ और कहता है, तीसरा कुछ और कहता है। सब कुछ अलग अलग कहते हैं। किताबें अलग अलग बयान करती हैं उनके बारे में, है ना। जीवन का उद्देश्य क्या है, वह बहुत सारे उल्टे सीधे लोग बता देते हैं कि जीवन का उद्देश्य यह है, और हम मान लेते हैं कि जीवन का यह उद्देश्य है। तो मान लेते हैं तो मन का कोई तल मानता है। पूरी तरह से तुम नहीं मान पाते, क्योंकि तुम्हारे भीतर की गहराइयों में तुम जो है जान रहे होते हो चीज़ों को। मानने के लिए तुम नहीं हो, वो तुम्हारी वास्तविकता है। तुम जो जैसा है उसको जैसा का तैसा जान रहे होते हो भीतर के किसी तल पर। उस तल को आच्छादित कर देते हैं आग्रह, दुराग्रह, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम, ये सब आच्छादित कर देते हैं।
साधक जो है इसके पार देखना चाहता है। ये जो आच्छादन है, ये जो ढका हुआपन है, इसको चीर के देखना चाहता है। और कुछ ग्लिम्स उसे आते भी हैं। वो ग्लिम्स आते हैं तो उसका भरोसा बढ़ता है कि जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, या जैसा बताया जा रहा है, एक मास हिप्नोटिज्म बता रहा है, तो वैसा है नहीं। इसको कहते हैं कि मेधा का जन्म हुआ, इंटेलिजेंस, राइट इंटेलिजेंस का जन्म हुआ। और यह राइट इंटेलिजेंस साधना बढ़ते बढ़ते, समझ बढ़ते बढ़ते प्रज्ञा में परिवर्तित होती है। अब यह जो है, कब वह भीतर की आवाज़ है, गुरु तत्व की आवाज़ है, या कब वह मन की आवाज़ है। अब भीतर की जो आवाज़ है उसे गुरु तत्व की आवाज़ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुछ भी इस प्रकार का है तो जरूर तुम किसी न किसी गुरु के सानिध्य में रहे होगे, सतगुरु के, गुरु का अर्थ सतगुरु के सानिध्य में रहे होगे, इस जन्म में न सही, पिछले जन्म में सही, है ना। या फिर जो है अभी उनके साथ हो, या पूर्व जन्म में कभी इनके साथ रहे हो, या किसी भी सतगुरु के साथ रहे हो। तो सतगुरुओं की देखना तो एक ही है, सबे सयाने एक मत। वह इन आंतरिक प्रश्नों को उठाते हैं, कहते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर के बजाय इन प्रश्नों को ही गौर से देख लो, इनके भीतर उतरो। इनके भीतर उतरने की जरूरत है। देखो तो सही मृत्यु क्या है, देखो तो सही जीवन क्या है, देखो तो सही टाइम एंड स्पेस को तुम जी रहे हो वह है या नहीं है, वह है क्या भला। और अनंतता को तुम जी कर देखो, उसकी बातें ना करो, अपने भीतर उतरो, उसे जी कर देखो। तो सारे सद्गुरु की देशना यही है, क्योंकि जब उन्हें जी कर देखते हो, होश से देखते हो, उनके भीतर चीर कर उन्हें देखते हो, तब तुम्हें जो है उसके पार जो है सत्य जैसा है, जैसा का तैसा दिखने लगता है। बस वो आँख ही तो पैदा करनी है कि जैसा का तैसा जान लिया जाए। अब बीच बीच में ग्लिम्स आ जाती हैं, और ग्लिम्स जैसे गई यानी मन आ गया। ग्लिम्स कब जाएगी? अपने से तो जाएगी नहीं, मन आ गया तो ग्लिम्स गायब हो गई, मतलब फिर से ढक गया। बीच में थोड़ा सा कुछ खुला था, उसमें से कुछ ग्लिम्स आया और वो बादल फिर ढक गए। तो मन के बादल बार बार ढक जाते हैं। तो वो साधक है। भी साधक है का मतलब बीच में उसे वह गहन अंतराकाश दिखाई पड़ता है, जो निर्मल है, जो निर्गुण है, निराकार है, निर्विचार है। वह किन्हीं क्षणों में प्रकट होता है और उसके बाद में फिर ढक जाता है, फिर बादल ढक जाते हैं। आग्रह के, दुराग्रह के, पूर्वाग्रह के, विचारों की श्रृंखला, कुछ करने की वासना, कुछ चाह, ये सब जो है फिर एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर ढक लेते हैं। लेकिन साधक होने के लिए यह ग्लिम्स जरूरी है, तब साधना आगे प्रगाढ़ होती, कुछ न कुछ श्रद्धा और भरोसा बढ़ता है अस्तित्व पर, सदगुरु पर। तो भीतर जो है वो गुरु तत्व है। गुरु तत्व का अर्थ है जो तुम्हारे हिप्नोटिज्म को तोड़ता है, जो तुम्हारे हिप्नोटिज्म के बारे में तुम्हें बताता है, आगाह करता है और कहता है कि मानो मत जानो, मानो मत जानो। जानना जरूरी है। जैसे तुमने बहुत सारी चीज़ें मान रखी हैं जन्म मृत्यु के बारे में, सद्गुरु कहता है कि मैं भी कुछ बताता हूँ, लेकिन इसे मत मान लेना, और पुराना जो माना है उसे ही मत मान लेना। साधना से भीतर जा कर के इसे देख लेना, निरीक्षित कर लेना कि ये जन्म क्या है, यह मृत्यु क्या है, यह हमें पता होना चाहिए। जानते हुए जिसे जाना जाना चाहिए। इसलिए साधना में जो है मृत्यु का बड़ा महत्व है। साधना में मृत्यु का बड़ा महत्व है। मरने की बातें, मर जाने की बातें, ठीक से मरने की बात है, मरना सीखना है। तो सीखोगे कैसे? तो उस साधना से सीखोगे
जैसा साधना में ऐसे ग्लिम्स बार बार पैदा होते हो और ग्लिम्स धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हो। तो क्लींजिंग की साधनाएं करनी पड़ती हैं। क्लींजिंग मतलब ये जो बाधा देने वाले तत्व हैं ये विसर्जित हो जाएं। बाधा देने वाले तत्व विसर्जित होंगे तो गुरु तत्व प्रकट होगा और भीतर की आवाज़ें आएंगी। वास्तव में क्या हमारे लिए योग्य है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, ये भीतर से उभर के आना चालू होगा। ये उभर के आना चालू ही तभी होगा जब हमारे भीतर जो है निर्विकार निर्विचार अवस्था प्रकट होती है। वह प्रकट होती है पुराने कभी किसी पुण्यों के उदय से या फिर जो है क्लींजिंग की साधना से या फिर सद्गुरु के सानिध्य में। उस सानिध्य में कुछ ऐसा होता है कि तुम्हारा मन कुछ समय के लिए ठहर जाता है, मन का आच्छादन कुछ समय के लिए हट जाता है। वह जैसे ही हटता है तो तुम्हें ग्लिम्स आने शुरू हो जाते हैं और उस ग्लिम्स में तुम्हारे भीतर अंतरात्मा की आवाज उठने लगती है। जब भी कोई कैसी इसमें से किसी भी प्रकार की कोई परिस्थिति पैदा हो जहां मन थोड़ा सा ठहर जाए तो वहां पर ग्लिम्स आने चालू हो जाते, अंतरात्मा की आवाज चालू हो जाती है। कई बार तुम उल्टे सीधे काम करने लगते हो, किसी इन्फ्लुएंस में फंसने लगते हो और भीतर से आवाज़ आती है ऐसा उचित नहीं है, ऐसा कर लो। लेकिन वह आवाज़ इतनी हल्की और सहज होती है कि उसे इग्नोर भी किया जा सकता है, क्योंकि वह जो है तुम्हारी फ्री विल में बाधा नहीं बनती, सिर्फ तुम्हें आगाह करती है। वह आवाज़ सिर्फ तुम्हें हल्के से आगाह करती है, वह तुम्हें प्रेशराइज नहीं करती, उसमें आग्रह नहीं है। बाकी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है तो उसमें आग्रह होती है, आग्रह होता है। तो तुम देखो कि जब भी तुम्हारे मन की आवाज़ जो है गुरु तत्व की आवाज़ को रिप्लेस करती है, तब वहाँ देखना कि कुछ जो है गहरे आग्रह आ जाते हैं, उसके साथ में नकारात्मकता भी आ जाती है कुछ। तो निगेटिव पक्ष को जो है उभार के बताया जाता है और एक दबाव, एक प्रेशर काम करता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा करो। तो आग्रह यह बताता है कि यह आग्रह जो मन का है, क्योंकि मन क्या है, आग्रहों का जोड़ है कि बहुत सारे आग्रह हैं, उन आग्रहों के माध्यम से कुछ न कुछ प्रचालित होता है और वह मन है। और वह अंतरात्मा की जो आवाज़ है उस आवाज़ में कोई आग्रह नहीं होता, उसमें कोई आग्रह नहीं होता, बड़ी हल्की मधुर सी आवाज़ होती है, सिर्फ हल्का सा सचेत करती है और हट जाती है। वह तुम्हें नहीं कहती कि इसे अपनाना ही पड़ेगा, आग्रह नहीं करती, क्योंकि आग्रह तुम्हारी फ्री विल का हनन है और अंतरात्मा की आवाज़ तुम्हारी फ्री विल के खिलाफ नहीं जाएगी। फ्री विल किसकी है? फ्री विल मन की है। फ्री विल जो है मन की है। मन चाहे तो ऐसा करे, मन चाहे तो वैसा करे। इसीलिए तो तुम मनुष्य हो ना। मनुष्य यानी जो द्वंद्वों के बीच में कुछ चुन सकता है, वह मनुष्य है। जिसे दोनों पक्ष दिखते हैं उसमें से वह एक पक्ष को चुनता है और ये उसकी फ्री विल है। और दोनों पक्ष हमेशा दिखेंगे। हाँ, कुछ एक पक्ष है उसे तुम उभार के देखना चाहोगे, उभार के देखना चाहोगे तो उभार करो, दिखेगा भी, उभार करो दिखेगा भी, क्योंकि तुम उसका पक्ष ले रहे हो ना। तुम पक्ष ले रहे हो मतलब तुम अपनी ऊर्जाओं को वहाँ ले जा रहे हो। जैसे ही तुम अपनी ऊर्जाओं को वहाँ ले जाते हो वह बलशाली हो जाता है। तो तुम्हें यहाँ पर जो है विवेक का प्रयोग करना चाहिए। विवेक का अर्थ है कि तुम इस प्रकार के दुराग्रहपूर्ण पक्षपात न करो, सहजता से जानते रहो, जो जैसा है जैसा का तैसा जानते रहो। जैसा का तैसा जानते रहोगे तब जो है मन किसी एक पक्ष में झुकने का जो आग्रह है उस आग्रह को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, वह आग्रह विसर्जित हो जाएगा। तो जो जैसा है जैसा का तैसा
जाना जाएगा कि मन जो है यदि बैलेंस में आ गया, समता में आ गया, तो मन बड़ी अच्छी क्षमता है। मन यदि समता में आ गया तो मन की बहुत अच्छी क्षमता है उसकी, और वो क्षमता तुम्हें पार ले जाएगी। इस मायाजाल से पार ले जाने के लिए समता वाला मन चाहिए, ऐसा मन जो समता में हो। तो समता में हो तो किसी भी भीतर की आवाज़ को वो दबाता नहीं है। जो जैसा है जैसा का तैसा उभर के आएगा, जो जैसा है जैसा का तैसा उभर के आएगा, उसके जैसा का तैसा जाना जाएगा। यह मन की समतापूर्ण अवस्था है, जैसा मन को होना चाहिए, है ना। और अभी समस्या क्या है कि मन तुम्हारा कभी इधर डोलता है, कभी उधर डोलता है, डोलता हुआ मन है। उस डोलने को ही एक्चुअली मन कहते हैं। वो ठहरी हुई जो अवस्था है, निश्चल जो अवस्था है, वहाँ पर जो है मन अपनी परिपूर्ण क्षमता में रहता है, लेकिन तब उसे मन नहीं कहते हैं, अमन कहते हैं। वहाँ पर जो होता है प्रतिसंवेदन से होता है, प्रतिसंवेदन से घटता है, और प्रतिसंवेदन से जो घटता है वह शुभ होता है, वास्तविक रूप से शुभ होता है। शुभ अशुभ वाला शुभ नहीं होता, जिसमें कि शुभ है और शुभ के खिलाफ अशुभ खड़ा है, अशुभ के खिलाफ शुभ खड़ा है, वो वाला शुभ नहीं। एक सहज शुभ, वह सहज शुभ जो है बड़ा प्रेरणादायी है। तो अस्तित्वगत यह व्यवस्था है कि तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज़ कभी बंद नहीं होती, कभी बंद नहीं होती। वो भले कितनी धीमी पड़ जाए, क्योंकि तुम्हारा आग्रह कहीं और है, तुम उसे इग्नोर कर रहे हो। इग्नोर कर रहे हो तो धीमी सी आवाज़ से तुम्हारे तक पहुंच भी नहीं पाती और चली जाती है, क्योंकि उसमें वो फ्लो नहीं है, वो दबाव नहीं है, वो जज्बा नहीं है, इसलिए तुम उसे ज्वाइन नहीं करते। तुम देखते नहीं, पैकेज मिलते हैं नौकरियों के, या कुछ होता है, या नेता है, जिसके पास जज्बा हो उसको लोग ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। तो जज्बा चाहे गलत क्यों ना हो, और जज्बा या तो सही होगा या गलत होगा, सब में नहीं होता। समता कभी, जज्बा कभी सब में नहीं होता, किसी न किसी पक्ष में डोला हुआ रहता है। वह चुनाव किया गया तभी तो जज्बा है ना। जज्बे का अर्थ है कि दो पक्षों में से एक का चुनाव किया गया है, उसे जस्टिफाइड किया गया है, इन्फ्लुएंस सिस्टम उसमें काम कर रही है, और वह उस आग्रह को आगे बढ़ा के ले जाता है। जज्बे का अर्थ है कि मैं तो इससे प्रभावित हो रहा हूँ, दूसरों को भी प्रभावित करूँगा, यह जज्बा है। और यह साधक के लिए हानिकारक भी है। तो साधक जो है वह जान लेता है, समझ लेता है कि जो है कौन सी आवाज़ मन की है और कौन सी आवाज़ अंतरात्मा की है। अंतरात्मा की आवाज़ कभी आग्रहपूर्ण नहीं रहेगी, कभी आदेशात्मक नहीं रहेगी। अंतर की आवाज़ कभी आदेश नहीं देती कि ऐसा कर लो, करना पड़ेगा, नहीं। वह हल कैसे बताती कि यह ऐसा है, इसको करने से ऐसा होगा, इसको करने से ऐसा होगा, चुन लो तुम्हें क्या करना है, या अपनी समझ को विकसित कर लो, है ना। समझ को विकसित कर लोगे, प्रतिसंवेदन से जियोगे, अपने आप सही निर्णय आएंगे। तो प्रतिसंवेदन से जीना है, प्रतिसंवेदन से जो जिया जाएगा वह सहज जीवन होगा। प्रतिसंवेदन से जिया जाएगा तो अंदर की आवाज़ को तुम फॉलो कर रहे हो, अंतर की आवाज़ के साथ तुम जो जीते हो उसे ही प्रतिसंवेदन कहा जाता है। प्रतिसंवेदन का अर्थ है अंतर की आवाज़ को फॉलो करना। उस आवाज़ को फॉलो करना पड़ेगा और पहचानना पड़ेगा कि अंतर की आवाज़ है या नहीं। आग्रह से पहचाना जाएगा, यदि आग्रह है उसमें, आदेश है उसमें, तो समझ लेना कि यह आवाज़ जो है अंतर की आवाज़ नहीं है। अंतर की आवाज़ में कोई आग्रह नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं होगा, ठीक है।